नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। राजस्थान के जयपुर, झालावाड़ और धौलपुर जिलों में रविवार को आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 बच्चों समेत 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बताया है कि राज्य के अलग अलग गांवों में हुई घटनाओं में 6 बच्चों समेत 21 लोग घायल हो गए हैं, जबकि जयपुर में आमेर महल के सामने वॉच टावर पर बिजली गिरने से 35 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वहीं राजधानी जयपुर में एक बड़ी त्रासदी में आमेर किले के पास आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य लोग घायल हुए हैं और मृतकों में अधिकतर युवक थे जो किले के पास एक पहाड़ी पर खुशनुमा मौसम का आनंद ले रहे थे। उनमें से कुछ लोग वॉच टावर पर सेल्फी ले रहे थे, जबकि कई पहाड़ी पर मौजूद थे। देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से वॉच टावर पर मौजूद लोग गिर गए। जयपुर पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने बताया है कि आकाशीय बिजली गिरने की घटना पर 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्होंने बताया है कि घायलों के लिए राहत एवं बचाव कार्य अभी भी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि कोटा, धौलपुर, झालावाड़, जयपुर और बारां में आज बिजली गिरने से हुई जनहानि बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रभावितों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ित परिवार को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में सरकारी महकमों के भ्रष्ट आचरण और कार्यशैली के खिलाफ जांच के लिए बने लिए लोकायुक्त सचिवालय में उम्मीदों के पुलिंदा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकायुक्त कार्यालय में 6,500 से ज्यादा शिकायतें पेंडिंग हैं। कम स्टाफ और कोरोना की लहर ने सरकारी महकमों की शिकायत की जांच पर मानो ब्रेक सा लगा दिया। खुद लोकायुक्त कार्यालय की स्थिति नखमंत विहीन कार्यालय की तरह हो रही है, जिसमें लोकायुक्त की नियुक्ति तो हो गई है लेकिन स्टाफ नहीं है। स्टाफ के अभाव में पूरा लोकायुक्त दफ्तर लगभग खाली पड़ा हुआ है। ऐसे हाल में अलमारियों से आखिर फाइल निकाले तो निकाले कौन, लिहाजा शिकायतों का अंबार बढ़ता जा रहा है। लोकायुक्त कार्यालय के इन हालात के पीछे 2 बड़े और अहम कारण माने जा रहे हैं। पहले 2 साल तक लोकायुक्त पद का खाली रहना और दूसरा स्टाफ का अभाव तथा कोरोना काल। सत्ता में आने के करीब 2.5 साल बाद गहलोत सरकार ने 8 मार्च 2021 को लोकायुक्त पद पर पीके लोहारा की नियुक्ति की थी। उससे पहले यह पद खाली चल रहा था। इसके कारण यहां शिकायतों का अब अंबार लग चुका है। हालांकि लोहारा की नियुक्ति से लगा था कि अब लोक सेवकों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होने के साथ लंबित शिकायतों का निपटारा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो राजस्थान में अब अपराधियों के साथ साठगांठ में पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर विभाग कार्रवाई की तैयारी कर चुका है। बताया जा रहा है कि करीब राज्य के 200 पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर ली गई है। जल्द ही मुख्यालय की ओर से इन कर्मियों के खिलाफ आदेश जारी किया जा सकता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीजीपी एमएल लाठर के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने करीब 200 पुलिस अधिकारी कर्मी की सूची तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते कभी भी इन 200 कर्मियों पर गाज गिर सकती है। वहीं ऐसे कर्मियों के खिलाफ इंटरनल जांच भी कराई जा सकती है। बता दें कि डीजीपी लाठर ने अपराधियों से साठगांठ वाले पुलिसकर्मियों की पूरी रिपोर्ट सभी जोनल आईजी से मांगा था, जिसके बाद पुलिस महकमे ने एक सूची तैयार की। राजस्थान में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें अपराधियों के साथ साठगांठ होने की वजह से पुलिस महकमे की काफी किरकिरी हुई है। बताते चले कि पिछले साल राजस्थान के कोटा जेल में वांछित अपराधियों से साठगांठ के आधार पर विभाग ने सीआईए सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। इस मामले में पुलिस विभाग की काफी किरकिरी हुई थी, जिसके बाद जोनल आईजी को बयान देना पड़ा था। वहीं बीते दिनों एक मीटिंग डीजीपी ने इस पर चिंता जताई थी, जिसके बाद सूची बनाने का निर्देश दिया गया। तो राजस्थान में लगभग महीने भर से रुका हुआ मानसून रविवार रात कहर बनकर आया। राजधानी जयपुर को बड़ा दर्द दे रहा है। यहां जयपुर के आमेर महल में बने वॉच टावर पर आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। एडिशनल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने सोमवार को एक निजी न्यूज एजेंसी को बताया कि आमेर महल में आकाशीय बिजली गिरने से हुए हादसे में कुल 11 लोगों की लगभग मौत हुई है। बता दें, इस हादसे ने राजधानी जयपुर को हिलाकर रख दिया है। देर रात हुए हादसे ने जहां एकाएक लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी, वहीं एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना जज्बा दिखाया। साथ ही इस हादसे की चपेट में आए सभी लोगों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया।
तो राजस्थान में सक्रिय हुए मानसूनी बादलों की आज भी बरसने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया। जयपुर केंद्र के अनुसार सोमवार को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभागों में कई जगह हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात की संभावना है। वहीं उदयपुर के अलावा सिरोही जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में कई स्थानों पर हल्की और मध्यम बरसात हो सकती है। केंद्र के अनुसार जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, चित्तौड़गढ़, नागौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में अगले 2 घंटों में बिजली चमकने व बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना। बाड़मेर जिले और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश और तेज धूल भरी आंधी चल सकती है। मारो राजस्थान में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के झालावाड़ में गौ तस्करों द्वारा युवक की हत्या से विहिप में उबाल आ चुका है। इसी से नाराज विश्व हिंदी परिषद कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी की, साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जिला मंत्री यशपाल राजहंस की अगुवाई में एसडीएम कोर्ट पहुंचे। यहां पर इन लोगों ने बढ़ते गौ तस्करी के मामलों और बुलंद हो रहे अपराधियों के हौसले से नाराज होकर जमकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, जिसमें राजस्थान में युवक कृष्ण वाल्मीकि गौ तस्करों द्वारा निर्ममता पूर्वक की गई हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने, परिजनों को तत्काल 50 लाख का मुआवजा देने, साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। वहीं यशपाल राजहंस ने कहा है कि युवक की जिस तरह से गौ तस्करों द्वारा हत्या की गई है वह बेहद निंदनीय है। ऐसे हत्यारों को फांसी नहीं दिए जाने पर इनके हौसले और बढ़ जाते हैं। तो राजस्थान सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें सरकार ने रविवार का वीकेंड लॉकडाउन हटा दिया है, लेकिन रात्रि कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। अब हर रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। वहीं शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 40 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। विवाह समारोह में बैंड बाजा, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग के 15 व्यक्ति उपस्थित हो सकेंगे। सड़क पर बारात निकासी नहीं होगी, लेकिन विवाह परिसर में डीजे, बैंड बाजा की अनुमति रहेगी। बैंड बाजा, लाइट डेकोरेशन वालों को वैक्सीन की पहली डोज अवश्य लगानी चाहिए। साथ ही सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स संचालकों को बैठक क्षमता से संबंधित जानकारी डॉल्ट द्वारा बनाए गए वेब पोर्टल ई इंटीमेशन के माध्यम से अपडेट करने हेतु निर्देश दिया गया। जिन सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स संचालकों ने यह कार्यवाही पूर्ण कर ली है, उन सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी जिन्होंने वैक्सीन की कम से कम पहली डोज ले ली है। तो राजस्थान में अपराध के आंकड़ों को लेकर भाजपा के हमलों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर पलटवार किया है। सीएम ने भाजपा नेताओं पर अपराध को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट के साथ एनसीआरबी की रिपोर्ट के हवाले से राजस्थान के आपराधिक आंकड़े जारी किए। सीएम ने लिखा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट की शुरुआत में स्पष्ट चेतावनी अंकित है कि अपराध समाज में विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों का परिणाम है। विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीति एवं प्रक्रियाओं के कारण राज्यों के बीच केवल इन आंकड़ों के आधार पर तुलना करने से बचना चाहिए। अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है और कुछ लोग दोनों को एक मानने की गलती कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि एनसीआरबी ने माना है कि आंकड़ों में वृद्धि राज्य में जन केंद्रित योजनाओं व नीतियों के फलस्वरूप हो सकती है। राजस्थान में अपराध के आंकड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर भाजपा द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है।
आगे बढ़ते खबरों में आपको बताते चले, राजस्थान कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से घमासान चल रहा है। सरकार भी ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनाकर सबकी नाराजगी को दूर करना चाहती है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव भेजने का भी फैसला कर लिया है। लेकिन इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अब जिला संगठन और राजनीतिक नियुक्तियां करने की तैयारी की जा चुकी है। संगठनात्मक नियुक्तियों के लिए प्रदेश स्तर पर नामों का पैनल तैयार किया जा रहा है। अब सीएम अशोक गहलोत से चर्चा के बाद इसे एआईसीसी के पास भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि जिला अध्यक्ष पद के लिए पार्टी में जबरदस्त लॉबिंग की जा रही है। यहां तक कि कई विधायक भी इस दौड़ में शामिल हैं। इसके पीछे वजह आगामी चुनाव में टिकट की दावेदारी पुख्ता करना भी है, इसलिए विधायक भी जिला अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। जानकारी के अनुसार जयपुर शहर के विधायक रफीक खान और जयपुर ग्रामीण के लिए गोपाल मीणा का नाम चर्चा में है। वहीं कई प्रभावशाली विधायक ऐसे भी हैं जो अपने समर्थकों को अध्यक्ष बनाने के लिए दिल्ली तक लॉबिंग कर रहे हैं। तो आपको बताते चले, कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर घमासान जारी है। कई राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, लेकिन आपको बताते चले कांग्रेस अभी राजस्थान में अंतःकलह से जूझ रही है। दो गुटों में कांग्रेस जो है वो बढ़ चुकी है, एक है पायलट गुट और एक है गहलोत गुट। तो इसी को देखते हुए अब मंत्रिमंडल का विस्तार क्योंकि होना है, तो आपसी कलह से कांग्रेस जूझ रही है। और अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किसको कौन सा पद दिया जा सकता है और इसके साथ साथ किसका प्रमोशन होगा, किसका डिमोशन हो जाएगा, ये भी बातें चर्चा में आ रही हैं। तो आपको बताते चले, जहां पायलट गुट अब मंत्रिमंडल में सदस्य पूरी तरीके से बनाना चाहता है ताकि उनकी दावेदारी आगामी चुनाव में भी पुख्ता हो सके, तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत आपको बताते चले अपने विधायकों को मंत्रिमंडल का सदस्य लगातार बनाए रखना चाहते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आपको बताते चले, राजनीतिक नियुक्तियां जो हैं वो लगातार अब की जा रही हैं। तो पदोन्नति के 50 साल पुराने नियम बदलने के बाद शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश में तबादले भी जल्द अनलॉक होने की बात कही है। विभिन्न शिक्षक संगठनों की ओर से रविवार को हुए उनके अभिनंदन कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा, मैं एक शिक्षक का बेटा हूँ, शिक्षकों की समस्याओं को भली बात जानता हूँ, इसलिए विभाग संभालने के बाद शिक्षकों की समस्याओं का लगातार समाधान किया जा रहा है। काफी शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर समस्या आ रही थी, इसके लिए मुख्यमंत्री को पूरा विषय बताया गया और शिक्षक संगठनों से लगातार संवाद किया जा रहा है। इसके बाद पदोन्नति के नियम बदलने का सपना अब पूरा हो सका है। तबादले की मांग को लेकर उन्होंने कहा है कि जल्द तबादलों की खुशियां भी अनलॉक की जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि विद्यार्थियों के लिए कोरोना काल में शिक्षा की नई राहें खोली गई हैं, जिसके दम पर राजस्थान की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। कार्यक्रम में शिक्षक संगठन रसला की ओर से जिला रामलाल खेदड़ की अगुवाई में सम्मान किया गया।